अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हम बात करेंगे बिहार के जोकीहाट विधानसभा सीट के बारे में, जहां पर एमआईएम पार्टी के लिए टिकट मांगने वालों के नाम में एक नाम है मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का। ये काफी ज्यादा फेमस आलिम दीन है और इनको टिकट के लिए आम पब्लिक है, एमआईएम पार्टी के सपोर्टर जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से और अख्तर उल ईमान साहब से ये मांग करते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को जोकीहाट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और अख्तर उल ईमान साहब ने पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को टिकट नहीं दिया था। उनके जगह पर शहनवाज आलम को प्रत्याशी बनाया गया था, जो कि चुनाव जीतते भी थे और यहाँ पर इमाम पार्टी का खाता भी खोला था। हालांकि बाद में वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार भी खबर यही है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट नहीं मिल सकता है, जो कि हाट विधानसभा सीट से उनके टिकट मिलने के चांस बहुत ज्यादा कम बताए जा रहे हैं। तो अब बात उठती है कि अगर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट नहीं मिलेगा तो टिकट मिलेगा किसको, क्योंकि शहनवाज आलम जो कि पार्टी के सिंबल पर पिछले बार जीते थे, उन्होंने पाला बदल दिया और आरजेडी पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं। ऐसे में एमआईएम पार्टी के जोकीहाट विधानसभा सीट से टिकट का दावेदार कौन है? तो एक नाम जो निकल कर आ रहा है वो है मुखिया मुर्शीद आलम का। मुखिया मुर्शीद आलम, आपको बताते चले कि पिछले बार भी एमआईएम पार्टी के लिए टिकट मांग रहे थे और एमआईएम पार्टी ने उनको टिकट दे भी दिया था। लास्ट टाइम पे उनका टिकट कैंसिल कर शहनवाज आलम को दिया गया था, जिससे मुखिया मुर्शीद आलम जो है वो काफी ज्यादा नाराज हुए थे, काफी खफा हुए थे। तमाम तरीके के इल्जामात लगाए थे इमाम पार्टी पर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर, और इमाम पार्टी को छोड़ दिया था। अभी तकरीबन 6-7 महीना पहले मुखिया मुर्शीद आलम साहब ने फिर से इमाम पार्टी में एंट्री मारी है, इमाम पार्टी में शामिल हुए हैं और अपने कही जो बातें थी उससे उन्होंने माफी मांगी और कहा है कि जो हमारे मुंह से निकला था वो हमारे गुस्से से निकल गया था, हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी, हम इमाम पार्टी के मजबूत सिपाही हैं। इस बार अगर इमाम पार्टी उनको टिकट देती है या फिर नहीं देती, उसके बावजूद वो इमाम पार्टी के साथ तन मन धन से जुड़े रहेंगे, तन मन धन से इलेक्शन लड़ाएंगे इमाम पार्टी को। मुखिया मुर्शीद आलम के बारे में बात करते, ये मुखिया मुर्शीद आलम वहां जोकीहाट के इलाके से ये मुखिया भी हैं और ये 2018 के अंदर जो उपचुनाव हुआ था जोकीहाट विधानसभा सीट पर, जो शहनवाज आलम के बड़े भाई सरफराज आलम यहाँ विधायक थे, वो सांसदीय का चुनाव जीत गए थे। इसके बाद यहाँ पर एक उपचुनाव होता है जोकीहाट विधानसभा सीट पर, तो यहाँ पर सरफराज आलम के छोटे भाई शहनवाज आलम को आरजेडी अपना टिकट देती है। तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जेडीयू के सिंबल पर मुखिया मुर्शीद आलम चुनावी मैदान में उतरते हैं। मुखिया मुर्शीद आलम को लगभग 40,000 से कुछ ज्यादा वोट इस सीट पर 2018 के चुनाव में मिलता है। हालांकि यहाँ पर सरफराज आलम के भाई शहनवाज आलम की जीत हो गई थी, लेकिन जब 2020 का जब विधानसभा चुनाव आया तो यहाँ पर सरफराज आलम को आरजेडी ने टिकट दे दिया और शहनवाज आलम को इमाम पार्टी ने टिकट दे दिया। ऐसे में यहाँ पर मुर्शीद आलम जो है वो खफा हो गए थे। इमाम पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ना चाहते थे, इमाम पार्टी ने कुछ नाम भी ऐलान कर दिया था, उसके बावजूद इनको टिकट नहीं मिला था। टिकट नाम ऐलान होने के बाद टिकट इनका काट दिया गया था। अब इमाम पार्टी एक बार फिर से इनको टिकट दे सकती है, इनको प्रत्याशी बना सकती है। मुखिया मुर्शीद आलम जो है दोबारा से इमाम पार्टी के सिंबल पर जोकीहाट विधानसभा सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं और इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़कर शहनवाज आलम, जो कि इमाम पार्टी को धोखा दिए थे, चुनाव जीतने के बाद आरजेडी में शामिल हो गए थे, अपने साथ 3 और विधायकों को लेकर चले गए थे। ऐसे में इमाम पार्टी इनको अपना सबक भी सिखाना चाहती है। इमाम पार्टी चाहती है कि शहनवाज आलम को किसी भी तरह का चुनाव हरवाया जाए और यहाँ पर मजलिस की सीट जो है वो दोबारा से चुनाव जीता कर लाया जाए। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब एक मजबूत कैंडिडेट है, बड़े आलिम दीन है, उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, लेकिन पता नहीं क्या मामला है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब टिकट के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, वो टिकट नहीं ले पाते हैं। हालांकि मुखिया मुर्शीद आलम काफी मजबूत एरिया के अंदर हैं, वो मुखिया भी रह चुके हैं और 40,000 से ज्यादा वोट भी पाए थे 2018 के विधानसभा चुनाव में। इस बार भी हो सकता है कि इमाम पार्टी उनको अपना प्रत्याशी बनाए और यहाँ पर मुखिया मुर्शीद आलम काफी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब क्या इस बार इमाम पार्टी का साथ देंगे टिकट न मिलने के बावजूद, या फिर वो अपनी राह कुछ अलग करते हैं, ये बात आने वाले दिनों में मालूम चलेगी। मेन बात यही जो कि विधानसभा सीट से मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट हो सकता है कि ना मिले और मुखिया मुर्शीद आलम को इस बार जोकीहाट विधानसभा सीट से टिकट मिल जाए। साथियों, आपको क्या राय है कि जोकीहाट विधानसभा सीट से इमाम पार्टी को किसको प्रत्याशी बनाना चाहिए? क्या मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को प्रत्याशी बनाना चाहिए या फिर मुखिया मुर्शीद आलम को इमाम पार्टी को टिकट देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। खुदा हाफिज।